और आज के इस वीडियो में आपके पक्के होने वाले हैं 4 के 4 पूरे के पूरे 4 अंक। बोलिए कैसे? तो बोलिए एक बार नमः संस्कृताय। संस्कृत वाक्य प्रयोग अगर हम लोग पढ़ लेते हैं और सभी का तरीका जान जाते हैं, वाक्यों में शब्दों का प्रयोग, संस्कृत पदों का वाक्यों में प्रयोग अगर हम समझ जाते हैं तो यहां से हमें 4 अंक मिल जाते हैं। कुल मिला के सारी बातों की बात एक है कि आपको आपके एग्जाम में 5 शब्द दिए जाएंगे, यानी 5 शब्दों में से आपको कोई 2 शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना होगा, वो भी संस्कृत वाक्यों में, और ये 2 वाक्य बनेंगे 4 अंकों के। ठीक है, अब जितने अति महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तो हम लोग मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, इसके बाद कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। ये जो पहले पढ़ा रहे हैं सबसे शुरुआत में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात आती है कि भैया अगच्छत। अब अगच्छत का देखो, आपको अगर ये पता चल गया कि टेंस कौन सा है, तो अगच्छत है लंग लकार, यानी भूतकाल में टेंस बनेगा। अब ये ध्यान रखना कि जैसे आपने बनाया तो जैसे ये है कि सह ह्यः विद्यालयम अगच्छत। अब यहां लिखा है वो कल विद्यालय को गया, तो कल गया, बीते हुए समय में गया। अब यहां पर ये मत लिख देना श्वः विद्यालयम अगच्छत, वो आने वाले कल को विद्यालय गया। नहीं, आने वाले कल को विद्यालय जा ही नहीं सकता, मतलब वो गया वाला भूतकाल का शब्द ही नहीं लगेगा, क्रिया नहीं लगेगी। तो क्रिया कारक वो सब ध्यान रखना। और आप इतना तो जानते ही हैं संस्कृत, और इन्हीं से आपका एक अनुवाद के भी समझ लो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, हिंदी अनुवाद। बाकी हिंदी अनुवाद के नियम अलग से हम बताएंगे और बाकायदा आप समझ जाएंगे। तो अगच्छत का बना देंगे सह ह्यः विद्यालयम अगच्छत, वह कल विद्यालय गया। अत्र माने होता है यहां। अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो दिक्कत है, तो मीनिंग ध्यान रखो, तभी आप सेंटेंस बना पाओगे। सेंटेंस नहीं रटना है, इनकी मीनिंग समझना है। सेंटेंस की जब आप शब्दों की मीनिंग समझ जाएंगे तो आप बना लेंगे। अत्र माने होता है यहां, तो आप क्या बनाएंगे, वो यहां आया, वो यहां आया। तो तुम अत्र किम करोषि, तो वो यहां आया या तुम यहां पर क्या कर रहे हो। अत्र माने कुल मिला के यहां, तो तुम अत्र किम करोषि, तुम यहां क्या कर रहे हो। देखो कितनी बार आया है। अद्य माने होता है आज, तो अद्य माने आज होता, अद्य मम जन्म दिवसः अस्ति, ऐसे लिख दो अपने शब्दों। ये नहीं रटो नहीं इनको, मैं आपको तो एक बार मैंने खुद ही इनमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं, कहीं से बिल्कुल उठा नहीं लिए हैं हमने। आपके ये जो मेन है ये बार बार इन बोर्ड परीक्षाओं में आए हैं। वाक्य आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अद्य बनाया तो अद्य मम जन्म दिवसः अस्ति, अद्य अहम विद्यालयम गच्छामि, है ना, या अद्य अहम विद्यालयम गमिष्यामि, आज मैं विद्यालय जाऊंगा। अद्य मम गृहे विवाहोत्सवः अस्ति, आज हमारे घर में विवाहोत्सव है। तो इस तरह आप बना सकते हैं। अद्यत्वे माने आज तो, अद्यत्वे माने अद्यत्वे अगर आ गया तो अद्यत्वे में तो हो गया आज तो अद्यत्वे संसारे जनाः स्वार्थे संलग्नाः सन्ति, आज तो संसार में लोग स्वार्थ में संलग्न है, मतलब स्वार्थ में लगे हुए। तो अद्यत्वे का मतलब आज तो, ठीक है, आज तो लोग स्वार्थी हो गए हैं। अधुना माने होता है अब या आज, तो राजेंद्र अधुना न पठति, राजेंद्र अब नहीं पढ़ता है ना। अपठत माने पढ़ा, ये भूतकाल का लंग लकार का है। तो मोहनः पुस्तकम अपठत, मोहन ने पुस्तक पढ़ी थी या पढ़ी। अद्यैव, अद्यैव माने आज ही, अद्यैव माने आज ही, अद्य एव अद्यैव आज ही। तो आज ही का मतलब मैं आज ही विद्यालय जाऊंगा, मैं आज ही खाना खाऊंगा, मैं आज ही से पढ़ूंगा। तो ये समझिए इस तरह, राजेशः अद्यैव गमिष्यन्ति। तो पहले जब आप पद का हिंदी अनुवाद समझ जाएंगे, शब्द का मीनिंग समझ जाएंगे, तो वाक्य तुरंत आप सरल सा बना के उसका संस्कृत में अनुवाद कर दीजिए और बस समझ में आ जाएगा। अब जैसे अयम है, यहां पर अयम बहुत आता है, तो अयम का अयम बालकः, अयम अश्वः, अयम बालकः, अयम अश्वः, तो अयम पुरुषः कृष्णः अस्ति, ये पुरुष काला है। अयम बालकः गौरवर्णः अस्ति, या अयम बालकः अस्ति, इस तरह आप लिख सकते हैं।
अस्ति, अस्ति है तो वही है, अयम बालकः अस्ति, वही बना सकते हो, अस्ति आना चाहिए। ठीक है, इदम फलम अस्ति तो भी हो गया। अस्माकम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अस्माकम हर बार आता है। अस्माकम तो अस्माकम भारतवर्ष, अस्माकम देशः भारतवर्षः अस्ति, ये भी लिख सकते हैं। अस्माकम विद्यालय बहवः छात्राः सन्ति, हमारे विद्यालय में बहुत सारे छात्र, तो अस्माकम माने होता है हमारे, तो हमारे विद्यालय में बहुत सारे छात्र हैं। या अस्माकम गृहे विवाहोत्सवः अस्ति, आज हमारे घर में विवाहोत्सव है। या अस्माकम देशस्य नाम भारतवर्षः अस्ति, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन बहुत सिंपल सा आपको बनाना है, बहुत कठिन रटना नहीं है। अस्मिन माने इस, अस्मिन माने इस, बोलो अस्मिन माने इस, तो अस्मिन वने सिंहः निवसति, इस वन में सिंह रहता है। ठीक, या अस्मिन वने वनस्पतयः सन्ति, इस जंगल में वनस्पतियां हैं, ये भी लिख सकते हो। अहम माने मैं, तो अहम माने मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं गेंद खेलूंगा, मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, कुछ बना दो। तो कुल मिला के इसका अर्थ समझिए, अहम माने मैं, तो अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जाऊंगा। आकाशे माने आकाश में, आकाशे माने आकाश में, तो आकाशे बहूनि खगानि सन्ति, आकाश में बहुत सारे पक्षी हैं। या आकाशे बहूनि तारागणः सन्ति, ये भी लिख सकते हैं। और फिर आगतः, आगतः माने आया। हरि अत्र न आगतः, हरि यहां नहीं आया, हरि अत्र न आगतः, हरि यहां नहीं आया। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं सह अत्र न आगतः, वो यहां नहीं आया। आगम्य माने आकर के, आगम्य माने आकर के, देखो लेप प्रत्यय लगा है इसमें, आ उपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय आगम्य, तो आकर के। सह ग्रहात आगम्य विद्यालय क्रीडति, वह घर से आकर विद्यालय में खेलता है। ठीक, सह ग्रहात, सह स्वग्रहात आगम्य मम गृहे क्रीडति, वो अपने घर से आकर मेरे घर में खेलता है, तो ऐसे बना सकते हैं। आदाय माने लेकर के, चौरह धनम आदाय धावति, चोर धन लेकर के दौड़ता है। 4 अंक पक्के इस वीडियो में, पक्का। आवश्यकम, आवश्यकम भाई यही है कि इदम आवश्यकम कार्यम अस्ति, पठनम आवश्यकम कार्यम अस्ति, इस तरह लिख सकते हैं। पढ़ना, बनाना है कुल मिला के, और इससे सरल कुछ है नहीं आपकी संस्कृत में। आवाम माने अहम, आवाम वयम, अहम माने मैं और आवाम माने हम दोनों। तो अहम आवाम, तो आवाम रामायणम पठावह, अब आवाम के अनुसार लगाओगे, पठामि पठावह पठामा, तो आवाम रामायणम पठावा, हम दोनों रामायण पढ़ेंगे। इदम माने यह, इदम एकम नगरम अस्ति। ठीक है, इंद्राय, इंद्राय नमः स्वाहा या इंद्राय नमः। उद्याने, उद्याने माने बगीचे में, उद्याने बहूनि पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में बहुत सारे पुष्प हैं। उभयतः माने दोनों ओर, विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। ग्रामम उभयतः वृक्षाः सन्ति, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। एकः, सः एकः बालकः अस्ति, वह एक बालक है। सः एकः मूर्ख बालकः अस्ति, सः एकः गौरवर्ण बालकः अस्ति, ऐसे लिख सकते हैं। एकदा माने एक बार, एकदा माने एक बार, एकदा माने एक बार, एकदा माने एक बार। तो एकदा बहवा जनाः धूमयानम आरुह्य नगरम प्रति गच्छति स्म, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। कदा, और यहां पर एकदा अतिवृष्टि भवति, एक बार बहुत ज्यादा वर्षा हुई। कदा माने कब, कदा माने कब, तो बोलो क्या लिखोगे, त्वम कदा गमिष्यसि, तुम कब जाओगे। ठीक है, कदाचित माने कभी या किसी समय, कदाचित माने किसी समय या कभी। तो कदाचित प्रयाग नगरे एकः नृपः अभवत्, किसी समय प्रयाग नगर में एक राजा हुआ। ठीक, करोति, करोति माने करता है, तो बालकः किम करोति, बालकः कलहः करोति, बालक झगड़ा करता है। कह का लिख दोगे अयम कह, अयम कह अयम वानरः, यह बंदर है। काकः माने कौआ, तो काकः वृक्षे तिष्ठति, काकः, काकः आकाशे उत्पतति, तो ऐसे लिख सकते हैं कौआ आकाश में उड़ता है या फिर कौआ वृक्ष पर बैठता है।
कुतः माने कहां, त्वम कुतः आगच्छस, तुम कहां आए हो। ठीक, और कुत्र माने कहां, त्वम कुत्र गच्छस, तुम कहां जा रहे हो। कृत्वा माने करके, रामः भोजनम कृत्वा लिखत, राम भोजन करके लिखता है। केन, सह केन ताड़यति, सह केन ताड़यति। और क्रीडंत माने खेलता है, ते कंदुकेन क्रीडंत, वे सब गेंद से खेलते हैं। क्रीडामः, वयम कंदुकेन क्रीडामः, हम सब भाई गेंद से खेलते हैं। क्रीडा में खेलता हूं, तो यहां लगेगा अहम क्रीडा क्षेत्रे क्रीडा, मैं खेल के मैदान में खेलता हूं। खादितवान, तो मोहनः फलम खादितवान, मोहन फल खाता है। ठीक, खादितुम, सह खादितुम इच्छसि, वो खाने की के लिए इच्छा करता है। गच्छन, गच्छन माने जाते हुए। ठीक है, सह ग्रामम गच्छन तृणम स्पर्शति, यानी वो गांव को जाता हुआ तिनकों को स्पर्श करता है। तो गच्छन माने जाता हुआ, खादितवान माने खाता हुआ। ठीक है, खाता। गच्छामः माने, गच्छामा माने गए, तो वयम माने हम सब, कानपुरम गच्छामा, हम सब कानपुर को गए। अब गणेशः, गणेशः से गणेशाय नमः, लेकिन यहां गणेशः है तो गणेशः ही आना चाहिए। तो गणेशः भगवतः शंकरस्य पुत्रः अस्ति, गणेशः प्रथम पूज्यः अस्ति, गणेशा मम पूज्यः अस्ति, ऐसे लिख सकते हो। गणेशाय, गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। गतः, सह गृहं गतः, वह घर जाता है। गतः माने गया। गतवती, सा बालिका विद्यालयं गतवती। गतवान, रामः वनं गतवान। गत्वा, गृहं गत्वा त्वं किं करिष्यसि, घर जाकर तुम क्या करोगे। गंतव्यम, जाना चाहिए, त्वया गृहं गंतव्यम, तुमको घर जाना चाहिए। गृहात, तो गृहात माने घर से, देवदत्ता गृहात आयात, देवदत्त घर से आता है। गृहे माने घर में, सह गृहे निवसति, वह घर में निवास करता है। अब अगला है चलंती, चलंती देखो बहुवचन है, तो ते गृहं चलंती, वे सब घर को चलते हैं। अब यहां हमेशा कर्ता बहुवचन का होगा, जैसे बालकाः, बालकाः ऐसे लगाएंगे तो बालकाः लगाएंगे, बालकाः, बालकाः गृहं चलंती, बालक घर को जाते हैं। चलितवान, तो सह गृहात चलितवान। अब फिर जननी, तो मम जननी स्वर्गादपि गरीयसी, या जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। तत्र माने वहां, तो सह तत्र अगच्छत, वो वहां गया। फिर है तदा, तदा माने तब, तदा माने तब, तो यदा यूयम गच्छत तदा सह पत्रम लिखत। अब तदा और यदा और तदा, यहां पर ऐसे भी पूछ सकता है यदा तदा, इसका वाक्य प्रयोग करो तो भी यही सेंटेंस हम बना देंगे। तया, तया हस्यते, उसके द्वारा हंसा जाता है। तव माने तुम्हारा, तव जनकः कुत्र गच्छति, तुम्हारे पिता कहां जाते हैं। तिष्ठ माने बैठो, त्वम अत्र तिष्ठ, तुम यहां बैठो। तुभ्यम माने तुमको, तुभ्यम नमामि, तुम्हारे लिए नमस्कार है। तेन, तेन माने उसके द्वारा, तेन पत्र लिखते, ठीक पत्रम लिखते। तौ माने वह दोनों, तौ बालकौ गच्छतः, वह दोनों बालक जाते हैं। तौ माने वह दोनों, सह तौ ते, ये याद रखना। त्रीणि का मतलब होता है तीन। त्रीणि पुस्तकानि सन्ति, तीन पुस्तकें हैं। त्वम माने तुम, त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। दर्शनीयः, इदम चित्रम दर्शनीयः, इदम चलचित्रम दर्शनीयः। ठीक है, इदम स्थानम, अयम स्थानम दर्शनीयः, नहीं अयम स्थान के लिए नहीं लगेगा, इदम स्थानम लगेगा। ठीक है। दातुम, देने के लिए। अहम धनम दातुम इच्छाम, मैं धन देने की इच्छा करता हूं। अब दृष्टवा माने देखकर, तो सह रामलीलाम दृष्टवा आगच्छति, वो रामलीला देखकर आता है। नयति माने ले जाना होता है, तो अजपालः ग्रामम अजाम नयति, यहां अजाम लिखना। ठीक है, अजपालः माने होता है बकरी पालने वाला, ग्रामम अजाम नयति। ठीक, बकरी पालने वाला गांव को बकरियां लाता है। नामः, मम नामः देवदत्तः अस्ति, मम नामः अरुणेश कुमारः अस्ति। नृत्यन्ति, तो मयूराः वने नृत्यन्ति, मयूर वन में नाचने हैं। अब ख्याल आपको इतना रखना है
कि कर्ता, क्रिया, कर्म, लिंग, पुरुष, वचन, ये सारी बातें ध्यान रखना है कि हमको भाई कौन सा शब्द दिया जा रहा है और उस शब्द का विभक्ति और वचन क्या है। उसी शब्द के विभक्ति और वचन के हिसाब से पूरा सेंटेंस बनेगा। जैसे यहां पर आपने देखा कि नृत्यंत लिखा है, अब यहां नृत्यंत लिखा है यानी कि नाचते हैं। अब नृत्यंत क्या है? बहुवचन है, तो हम कर्ता को जब यूज करेंगे तो बहुवचन का होगा। अब यहां हम मयूरः नहीं लिख सकते, यहां अगर हम लिख देते मयूरः तो यह गलत हो जाता, क्योंकि यहां नृत्यंत बहुवचन के लिए ही प्रयुक्त होगा और नृत्यंत को हम बदल नहीं सकते, इसलिए मयूराह लगाया गया कि मोर जंगल में नाचते हैं, बहुत सारे मोर हैं। नेत्रेण माने आंखों से, नेत्रों से। सह नेत्रेण काणः, वह नेत्र से, आंखों से काना है, अब आंख का काना कह सकते हैं। पठत माने, अब यहां देखिए पठत, पठति पठता, पठंती, पठसी पठथा, पठत। अब ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो उसी तरह कर्ता लिखेंगे। त्वम युवाम यूयम, तो यूयम पुस्तकम पठत। पठनाय माने पढ़ने के लिए। सह पठनाय विद्यालयम गच्छति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। सह पठनाय पुस्तकम इच्छति, वो पढ़ने के लिए पुस्तक की इच्छा करता है। पठन, पठन, सह पुस्तकम पठन विद्यालयम गच्छति, वह पुस्तक पढ़कर विद्यालय जाता है। पठन्ति, पढ़ता हुआ विद्यालय जाता है। पठन्ति, पढ़ते हैं, तो बालकाः विद्यालयेषु पठन्ति, बालक विद्यालय में पढ़ते हैं। पठामः, तो पठामि पठावः पठामा, अहम आवाम वयम, तो वयम से बना दो, वयम रामायणम पठामः। पठितव्यम, मया पुस्तकम पठितव्यम, मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए। पठितुम, पढ़ने के लिए, तुमुन प्रत्यय लगा पठ धातु में, तो ते पठितुम इच्छन्ति, वे पढ़ने की इच्छा करते हैं। पठित्वा माने पढ़ करके, पठ धातु में कत्वा प्रत्यय, तो सह पुस्तकम पठित्वा विद्यालयम गच्छति, वह पुस्तक पढ़कर विद्यालय जाता है। पठेत माने पढ़ना चाहिए, देखो विधिलिंग लकार का आ गया, तो सह पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। ठीक। पतंति, वृक्षात पत्राणि पतंति, ठीक, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। परितः, तो अबिता परिता समय निक्षा, मम गृहम परितः वनम अस्ति। पीत्वा, पी करके, सह जलम पीत्वा आगच्छामि, आगच्छति, वह जल पी करके आता है। पुत्रः, रामः मम पुत्रः अस्ति, राम मेरा पुत्र है। पुत्रम, पुत्रम है, तो सह मम पुत्रम अस्ति, वो भी मेरा पुत्र, वो मेरा पुत्र है। पुष्पाणि, सा पुष्पाणि चिनोति, वो फूलों को चुनती है। सा लगा है तो चुनती है लगा। अब यहां पुस्तकेन है, तो सह पुस्तकेन सह विद्यालयम अगच्छत, वह पुस्तकों के साथ विद्यालय, पुस्तक के साथ विद्यालय गया। प्रतिदिनम, तो रामः प्रतिदिनम रामायणम पठति, अब राम प्रतिदिन रामायण पढ़ता है। प्रसिद्धः, वाराणसी एका प्रसिद्धा नगरी अस्ति, ठीक। फलम, तो इदम फलम अस्ति, या इदम फलम मधुरम अस्ति। वदति, ये वदति है। सह वदति, वह बोलता है, ठीक है। फिर वनेषु माने जंगल में, तो वनेषु जंगलों में, बहूनि वृक्षाणि सन्ति, जंगलों में बहुत से वृक्ष हैं। बालकाः, बालकाः संस्कृतम पठन्ति, बालक संस्कृत पढ़ते हैं। भवति, व्यायामेन शरीरः स्वस्थः भवति, व्यायाम से शरीर जो है वो स्वस्थ होता है। ठीक, आगे समझो। भारत देशः, भारत देशा का बनाओगे तो भारत देशा एक विशालः देशा अस्ति, या भारत देशः तीर्थराजः अस्ति, तीर्थों का राजा है। भारत देशः महान अस्ति। मधुरम का मतलब मीठा, तो इदम फलम मधुरम अस्ति, ये भी लिख सकते हो। या बालकाः मधुरम पयः पिबन्ति, बालक मीठा दूध पीता है। अब मंदम है, तो मंदम मंदम वाहति पवनम, ऐसे लिख दीजिए। मंदम है ना, तो मंदम पवनम, मंदम मंदम बहाती, मंद पवन मंद मंद बहती है। मम माने मेरा, तो मम नाम चारुदत्तः अस्ति, हालांकि मेरा नाम अरुणेश है, तो कुछ भी लिखिए। मिष्ठान्नम, मह्यम मिष्ठान्नम न रोचते, मुझे मिठाई अच्छी नहीं लगती, दुनिया को अच्छी लगती भाई। अब मुनयः,
मुनयः है मुनि, तो मुनयः तपम कुर्वन्ति, मुनि जो हैं वो तप करते हैं। अब यहां देखिए मुनयः एक मुनि नहीं है, एक होता तो मुनि ही लिखते, लेकिन यहां मुनया है, ज्यादा मुनि है, तो क्या करते हैं, कुर्वन्ति करते हैं, तपम तप को करते हैं। यत्र माने यत्र तत्र सर्वत्र, तो यत्र सह निर्वसति तत्र अहम गच्छामि, जहां से वह निकलता है वहां मैं जाता हूं। यत्र सह निर्वसति, तो यत्र तत्र, यहां पर यत्र तत्र एक साथ भी दे सकता है, तो भी यही सेंटेंस बनाइए। यत्र सह निर्वसति तत्र अहम गच्छामि, जहां से वो आता है वहां मैं चला जाता हूं या निकलता है। यथा बहुत अच्छा है, देखो बार बार आया है, बहुत बार आया है ये यथा, तो यथा नामः तथा गुणः, यथा नामः तथा गुणः, यथाशक्ति, ये तो समास आ गया, शक्ति में अतिक्रम में अव्ययी भाव समास। तो मोहनः यथाशक्ति दानम करोति, मोहन शक्ति के अनुसार दान करता है। फिर आता है युवाम, युवाम माने तुम युवाम यूयम, तुम दोनों, तुम सब, ठीक, तो तुम युवाम, युवाम आ गया तुम दोनों, तो युवाम विद्यालयम गच्छथः, गच्छसि गच्छथः, ठीक। युष्माकम, युष्माकम विद्यालयम कुत्र अस्ति, तुम्हारा विद्यालय कहाँ है। यूयम, त्वम युवाम यूयम, तुम सब, तो यूयम गृहम गच्छत, तुम सब घर जाते हो। रक्षति, रक्षा करता है, तो श्यामा सिंहात बालकम रक्षति, श्याम सिंह से बालक की रक्षा करता है। फिर है रामस्य, रामस्य मतलब सीता रामस्य भार्या आसीत, रोचते माने अच्छा लगना, बालकाय मोदकम रोचते, मह्यम मोदकम रोचते। फिर है वनस्य, वनस्य माने जंगल का, तो अस्माकम जीवने वनस्य विशेष महत्वम, हाँ अस्माकम जीवने हमारे जीवन में वन का, वनस्य विशेष महत्वम अस्ति, हमारे जीवन में जंगल का विशेष महत्व होता है। वयम माने हम सब, तो वयम पुस्तकम पठामः, पठामि पठावः पठामः, तो हमें पुस्तकें पढ़नी पुस्तक पढ़नी चाहिए। विद्या, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, या विद्या सर्वेषु धनेषु श्रेष्ठम अस्ति, ऐसे बना सकते हैं। विद्यालय का वाक्य प्रयोग करिए, विद्यालयम और विद्यालय दो अलग अलग बातें हैं, और विद्यालयेषु, ठीक, ये तीनों शब्द अलग अलग हैं, तीनों के वाक्य प्रयोग अलग अलग होंगे। विद्यालयम का मतलब विद्यालय, विद्यालय का मतलब विद्यालय में, विद्यालयेषु का मतलब विद्यालयों में, ठीक। ये क्या है, ये विद्यालय है, सप्तमी का एक वचन मान लो, और ये विद्यालयेषु सप्तमी का बहुवचन है, ये द्वितीया है विद्यालयम, ठीक। तो विद्यालय, विद्यालय में, विद्यालयों में, ठीक, ये बात समझना। सह विद्यालयम गच्छति, वो विद्यालय जाता है, तो विद्यालये बहवः छात्राः सन्ति, विद्यालय में बहुत से छात्र हैं, और विद्यालयेषु छात्राः पठन्ति, विद्यालयों में छात्र पढ़ते हैं। ये बात समझनी है आपको कि शब्द क्या कह रहा है। विहाय माने होता है छोड़कर या त्याग कर, तो मम विहाय सह आगच्छत, मुझे छोड़कर वह आता है। वृक्षात, वृक्ष से, तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति, अब यहां पत्राणि से कह देगा तो तीन शब्दों का यहां पतन्ति है, पत्राणि है, वृक्षात है, तो चाहे जो दे दे यही सेंटेंस बनेगा। शिशवे, शिशवे मोदकाः रोचते, शिशवे चतुर्थी, तो शिशवे मोदकाः रोचते, शिशु को मोदक लड्डू अच्छे लगते हैं। फिर है शिष्याः, शिष्याः मतलब जो शिष्य का बना है शिष्याः, तो शिष्याः आश्रमम गच्छन्ति, शिष्य लोग आश्रम को जाते हैं। श्रुत्वा माने सुन करके, तो सह वेदम श्रुत्वा पठति, वो वेद को सुन करके पढ़ता है। फिर है श्रोतव्यम, सुनना चाहिए, अनुसूया आख्यानम श्रोतव्यम, अनुसूया आख्यान सुनना चाहिए, या रामायणम श्रोतव्यम, ठीक है, रामायणम सर्वे श्रोतव्यम, इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर है श्वः, देखिए दो श्वः, कल, एक होता है कल बीता हुआ, तो ये जो श्वः है ये आने वाला कल है, यानी इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं टुमारो, ठीक है, यानी ये आने वाला कल है। और अभी आपने पढ़ा था ह्यः, शुरुआत में ह्यः जो है ये यस्टरडे होता है, ये यस्टरडे है, यानी कि ये बीता हुआ कल है।
तो उसी तरह लगाना, भूतकाल है तो ह्यः लगाएंगे, और भविष्य काल है तो श्वः लगाएंगे। तुम्हारो श्वः है आने वाला कल, ह्यः बीता हुआ कल। इस तरह याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो श्वः माने कल, तो अहम श्वः विद्यालयम गमिष्यामि, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। और सः, तो सः बालकः विद्यालयम गच्छति, ये भी लिख सकते हैं। सदा सदा सत्यम वदेत्, सदैव सत्य बोलना चाहिए। संप्रति, संप्रति माने अब, तो संप्रति अहम विद्यालयम गच्छामि, अब मैं विद्यालय जाता हूं। सर्वत्र, सर्वत्र माने सब जगह, तो ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सब जगह है, हो गया। सर्वाणि माने संपूर्ण, सर्वाणि फलानि मधुराणि सन्ति, सारे फल मधुर हैं। अब सर्वे माने भी सभी होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सुंदरम, सर्वे भवन्तु सुंदरम, ऐसा तो कह नहीं सकते। इदम सुंदरम चित्रम अस्ति, ठीक है। स्नात्वा माने स्नान करके, सह स्नात्वा गृहं गच्छति, वो स्नान करके घर जाता है। हिमालय, हिमालय माने हिमालय में, तो हिमालय हिमम पतति, हिमालय में बर्फ गिरती है। ह्यः देखो आ गया, ये बीता हुआ कल है, तो ह्यः मम परीक्षा आसीत्, कल मेरी परीक्षा थी, बीते हुए कल में। अब जो है हमने 130 लगभग आपको जो बताए हैं, इन 130 को बखूबी पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि ये 130 आप 4 बार पढ़िए, क्योंकि यही बार बार आते हैं। लेकिन अधिकांशतः हमने देखा है कि अगर नवीन देता है, कुछ नया आना है, तो इससे आएगा ये, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण पदों को भी हम लोग समझेंगे, लगभग 100 के आसपास, 60-70 के आसपास ये भी हैं। तो स्मृति माने स्मरण करता है, मैं हिंदी अनुवाद बता देता हूं बाकी। तो स्मृति माने याद करता है, स्मरामि माने याद करता हूं, स्वच्छम माने स्वच्छ, हस्ताभ्याम माने हाथों से, सूर्य माने सूर्य, सर्वेषु माने सभी, सह माने साथ, अनुजः माने छोटा भाई। तो स्मृति छात्रः पाठम, स्मृति छात्र पाठ याद करता है। या अहम ईश्वरम स्मरामि, तो मैं ईश्वर को याद करता हूं। स्वच्छम मम गृहम स्वच्छम अस्ति, हस्ताभ्याम त्वम हस्ताभ्याम दुग्धम पिबसि, तुम हाथों से दूध पीते हो। सूर्यः प्रातः उदयत्, सूर्य प्रातः निकलता है। सर्वेषु रामः सर्वेषु बालकेषु कुशलः अस्ति, इसके बाहर कुछ नहीं जाना, जितना पढ़ा दिए हैं, इसके बाहर कोई पद नहीं जाएगा। सह सीता रामेण सह वनम अगच्छत, सीता राम के साथ वन गई। अनुजः रमेशा मम अनुजः भ्राता अस्ति, ठीक है, या अनुजः अस्ति मेरा छोटा भाई है, या अनुज कह सकते हैं। अपृच्छत माने पूछा, तो अध्यापकः प्रश्नम अपृच्छत, अध्यापक ने प्रश्न पूछे। अभवत माने हुआ, महात्मा गांधीना जन्म कदा अभवत, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। अभितः ग्रामम अभिता वृक्षा संत, गांव के चारों ओर, गांव के अभितः चारों ओर वृक्ष हैं। अश्वात माने घोड़े से, तो रामः अश्वात अपतत, राम घोड़े से गिरा। इयम माने यह, तो इयम बालिका अस्ति, यह बालिका है। ऊपरी माने ऊपर, तो वृक्षाणाम ऊपरी खगाः तिष्ठन्ति, वृक्षों के ऊपर पक्षी बैठते हैं। कर्णाभ्याम माने कानों से, तो सह कर्णाभ्याम बधिरा अस्ति, ठीक है। कर्णेन, तो सह कर्णेन बधिरा अस्ति। कृषकः विश्वस्य पिता अस्ति, क्योंकि पिता जैसे भरण पोषण करता वैसे किसान भी करता है। क्रीडति, तो बालकः क्रीडति, बालक खेलता है। गच्छताम तौ गृहं गच्छताम, फिर आगे देखिए, गच्छति का बना ही लोगे, गच्छे, त्वम गृहं गच्छे, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम घर जाओ, है ना। गंतुम जाने के लिए, तो अहमपि तत्र गंतुम इच्छामि, मैं वहां जाने की इच्छा करता हूं, मैं जाना चाहता हूं, जाने की इच्छा करता हूं। गमनीयम, विद्यालय पठनाय गमनीयम। अब यहां देखिए, अनियर मतलब चाहिए, विद्यालय में पढ़ने के लिए जाना चाहिए। गमिष्यामि जाऊंगा, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगा। छात्रा का तो वही हो जाएगा, छात्रा पुस्तकम पठति, छात्राः है तो छात्राः पुस्तकम पठति, छात्र लोग पुस्तकें पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं। ये बहुवचन हो जाएगा, छात्राः एक वचन है, छात्राः बहुवचन है। तो जैसे यहां लगाया छात्राः पुस्तकम पठति, तो यहां छात्राः पुस्तकम पठन्ति हो जाएगा।
जलम है तो सह जलम पिबति, वह जल पीता है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये बहुत जानते हो, तो तस्मै का, तस्य का एतत् तस्य गृहम् अस्ति, ये उसका घर है। तान अहम तान पश्यामि, हम उसको देखते हैं। फिर है तिलेषु, अब तिलेषु का क्या बनाएंगे? तिलेषु तेलम भवति, तिलों में तेल होता है। ते माने वह सब, ते अत्र उपविशन्ति, वे सब यहां बैठते हैं, तो ते अत्र उपविशन्ति ये हो जाएगा। यतः, यतः श्यामः परिश्रमं करोति अतः ततः प्रथमम स्थानम प्राप्नोति। सर्वतः का चारों ओर होता है। ग्रामम सर्वतः वृक्षाः सन्ति, गांव के सब ओर, सर्वतः माने सब ओर, अभितः परितः समया निक्सा और सर्वतः उभयतः, इसी तरह वाक्य बना देंगे। यतः श्यामम परिश्रम करो, अच्छा ये इसका अर्थ बता देते हैं, ठीक है। जैसा श्याम परिश्रम करता है ततः प्रथमम स्थानम प्राप्नोति, तो प्रथम स्थान भी प्राप्त करता है। देखो हाँ, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ भैया, समझो थोड़ा सा मिस, यहां अतः ही है, तो देखिए यतः माने होता है चूंकि, यहां लिखेंगे चूंकि, चूंकि या क्योंकि भी कह सकते हैं। तो यतः श्यामा परिश्रमम करोति, चूंकि श्याम परिश्रम करता है, अतः प्रथम स्थानम प्राप्नोति, इसलिए प्रथम स्थान प्राप्त करता है। सर्वता माने सब ओर, तो ग्रामम सर्वता वृक्षाः सन्ति, गांव के सब ओर वृक्ष हैं। सा माने वह, कौन? स्त्रीलिंग है, बालिका, तो सा बालिका विद्यालयम गच्छति या सा विद्यालयम गच्छति। सांप्रतम माने अब, तो सांप्रतम ग्रीष्म ऋतु अस्ति, इस समय गर्मी का मौसम है। त्वया माने तुम्हारे, तो सह त्वया सह गच्छति, वह तुम्हारे साथ जाता है। दो माने दो, तो दो वानरौ नृत्यतः, दो बंदर नाचते हैं। धनवान रामः धनवानः अस्ति। नदी क्रोशम कुटिला नदी, या नदी शीघ्रम प्रवहति या तीव्रम प्रवहति। नद्याः नद्याः जलम मधुरम अस्ति, नदी का जल मधुर होता। थोड़ा सा इनको जल्दी पढ़ेंगे। निकषा माने निकट होता है, तो ग्रामम निकषा तडागः अस्ति, गांव के निकट सरोवर है। ग्रामम निकषा नदी अस्ति। पठति पढ़ता है, सह पठति, त्वम पठसि, पठस नहीं करेंगे, पठति है तो पठति, सह पुस्तकम पठति, ठीक है, इस पठत को काट दो। सह पुस्तकम पठति, पठसि त्वम पुस्तकम पठसि, पठामि अहम पुस्तकम पठामि, पठेयुः ते, नहीं यहां देखिए पठेयुः समझिए, हाँ पठेयु, पठेत पठेताम पठेयुः, ठीक है, पठेत पठेताम पठेयुः, यानी यहां पर विधिलिंग लकार आया है चाहिए के अर्थ में। तो यहां सह पठेत, तौ पठेताम, ते पठेयुः, तो ते यहां लिखेंगे ते पुस्तकम पठेयुः, ठीक है, ते पुस्तकम पठेयुः, सब उनको, उन सबको पुस्तक पढ़नी चाहिए या उनको पुस्तक पढ़नी चाहिए। पंडिताः, पंडिता मतलब पंडित लोग, तो पंडिताः शास्त्रार्थम विचारयन्ति, शास्त्रार्थम, ठीक है, शास्त्रार्थम लिखेंगे। पंडित लोग शास्त्रों के अर्थ का विचार करते हैं। पत्रम है, सह पत्रम लिखति, वह पत्र लिखती है। पाठयत, देखो स्त्रीलिंग लगा है तो लिखती है होगा। पाठयति, तो गुरु शिष्यान विद्याम पाठयति, गुरु शिष्यों को विद्या पढ़ाते हैं, या यूं कह दें कि भाई वाक्य प्रयोग पढ़ा रहे हैं। पातुम रामा जलम पातुम इच्छात, पातुम माने पीने की, तो राम जल पीने की इच्छा करते हैं या पीना चाहते हैं। पादाभ्याम माने पैरों से, सा पादाभ्याम खंजा अस्ति, वह पैरों से लंगड़ा है। प्रकृत्याः सह प्रकृत्याः दयालु, ठीक है। प्रत्येकम
तो इसमें प्रत्येकम में भाई समास कौन सा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येकम एकम एकम प्रति अव्ययीभाव समास होगा। स कक्षायाम प्रत्येकम मोदकम ददाति, वो कक्षा में सबको लड्डू देता है। प्रयाग नगरे सह प्रयाग नगरे निवसति, प्रातः प्रातः सूर्य उदयति, या प्रातः काल भ्रमण लाभदायकः भवति। बालकः बालका पुस्तकम पठति, बालकैः बहुत सारे बालक, तो पिता बालकैः सह, यदि बहुत सारे नहीं होगा यहां पर बालकैः ये हो जाएगा तृतीया विभक्ति। तो पिता बालकैः सह गृहम अगच्छत, पिता बालक के साथ घर जाते हैं, घर गए। बुद्धिमती, तो बुद्धिमती बालिका पठति, ब्रजंती माने त्यागना जाना, ते ब्रजंती। अब भवंती बालकाः, अब यहां देखिए बालका यहां लिख दीजिए, बालकाः परिश्रमी भवंती, ठीक है, बालकाः परिश्रमी भवंती, बालक परिश्रमी होते हैं। भविष्यति रामः उत्तीर्णः भविष्यति, राम उत्तीर्ण हो जाएगा। भारत देशस्य, तो लिखेंगे भारत देशस्य उत्तर दिश हिमालय पर्वतः वर्तते, भार्या सीता रामस्य भार्या आसीत्, कौशल्या दशरथस्य भार्या आसीत्। भोक्तुम माने भोजन करने के लिए, सह भोक्तुम इच्छति, वह भोग करने के लिए इच्छा करता है। मया सह गच्छति, मेरे साथ जाता है। अब मयूराः नृत्यति, और यहीं पर मयूराः होता तो मयूराः नृत्यन्ति लिखते। मह्यम पुस्तकम देहि, मुझे पुस्तक दो। मित्रम मम मित्र यहां लिख देंगे मम मित्र पठति, ठीक है, ये पठति है, मम मित्र पठति। मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष की इच्छा है। यदा माने जब, यदा त्वं पठसि तदा अहम शयनम करोमि, ठीक है, जब तुम पढ़ते हो तब मैं सो जाता हूं। यदा तदा अगर दो साथ में आ गए तो कैसे लिखोगे, यदा कृष्णा आगच्छति तदा मोहनः गच्छति, जब कृष्ण आ जाता है तो मोहन चला जाता। वंदनीयः पितरौ प्रातः वंदनीय, पितरौ माने माता पिता, द्वंद्व समास है, माता पिता प्रातः वंदनीय है। सुतः रामा दशरथस्य सुतः आसीत्, राम दशरथ के पुत्र थे। शीतलम अहम शीतलम जलम पिबामि, रामाय मोदकम रोचते, राम को लड्डू अच्छे लगते हैं। रिपुः माने शत्रु, तो रावणः रामस्य रिपुः आसीत्, राम रावण का शत्रु था। लघु अद्य मम लघु भ्राता आगच्छत, आज मेरा लघु भ्राता आएगा, ठीक है, अगच्छत माने गया, आज मेरा लघु भ्राता गया। लिखितवान रमेशः संस्कृत भाषायां निबंधम लिखितवान, लिखित्वा सीतापत्रम लिखित्वा विद्यालयम गच्छति। वदामि बोलता हूं, अहम सत्यम वदाम मैं सत्य बोलता हूं। वनम रामा वनम गतः, राम वन गए, ठीक। वने सिंहा वने निवसति, वानरः तौ द्वारे वानरः नृत्यति। विना सह लेखन्या विना कथम लिखति, वह लेखनी के बिना कैसे लिखेगा। वृक्षेषु बहूनि खगानि सन्ति, ठीक है। तो बस इतने ही थे, मैंने लगभग 200 के आसपास आपको वाक्य प्रयोग बता दिए हैं, लेकिन खासकर जो हमने शुरुआत के 130 बताए हैं उनका एक बार और रिवीजन कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। इस क्लास के बाद 4 अंक तो आपको मिल गए हैं, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। आप चाहें तो इसको स्लो मोशन में भी करके देख सकते हैं, फिर से देख सकते हैं, सब कुछ करके देख सकते हैं। चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब जुड़े।